बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या आप जानते हैं हमारे जिस्म में एक ऐसी विटामिन है जिसे कि दर्द का विटामिन कहते हैं। यानी कि ये विटामिन दर्द को कंट्रोल करने में, पट्टों का खिंचाव कंट्रोल करने में बहुत मददगार साबित होता है। क्या आप खुद को हर वक़्त थका हुआ, हड्डियों में या जिस्म में दर्द महसूस करते हैं? तो ये अलामत विटामिन डी वो विटामिन है जो कि आपको दर्द को, जिस्म की दर्द को और हड्डियों को मजबूत बनाने में मदद देता है। पाकिस्तान में तकरीबन 80% आबादी इस विटामिन की कमी का शिकार है। हालांकि हमारे मुल्क में सूरज बहुत ज़्यादा और 90% आबादी सूरज में काम करती है, लेकिन उनको इस बात का इल्म ही नहीं कि उनमें विटामिन डी की कमी बहुत ज़्यादा है। अक्सर लोगों को ये मालूम ही नहीं है। तो विटामिन डी, सबसे पहले शुरू करते हैं इस वीडियो में कि विटामिन डी है क्या। तो विटामिन डी एक हमारी खुराक का ऐसा आंसर है जो कि हम सूरज की रोशनी से, अपनी खुराक से या सप्लीमेंट से हासिल करते हैं। ये विटामिन हमारी हड्डियों और दांतों को मजबूत बनाता है। ये किस तरह मजबूत बनाता है? ये विटामिन कैल्शियम को जज़्ब करने में मदद देता है, जो कि हमारी हड्डियों को, दांतों को और पट्ठों को मजबूत बनाते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि ये जो विटामिन है, इसकी कमी होती क्यों है? इसकी कमी अगर हमारे जिस्म में हो जाए तो इसके होता क्या है? सबसे पहले इसकी अलामात क्या हैं? अगर आप में विटामिन डी की कमी है तो आप अपने जोड़ों में और हड्डियों में बहुत ज़्यादा दर्द महसूस करेंगे और हर वक़्त थका हुआ, पट्टों में खिंचाव और कोई भी काम करने को दिल नहीं करेगा। इसके अलावा आप ज़हनी दबाव, परेशानी और हर वक़्त चिड़चिड़ापन का शिकार रहेंगे। जिस तरह एक थका-मांदा इंसान जो कोई काम नहीं करना चाहता और आराम से लेटा रहना चाहता है। ये अलामात अगर आपको साथ शुगर की हैं तो ये उसको एनहांस कर देंगे, जिसको हम न्यूरोपैथिक पेन्स भी कहते हैं। लेकिन ये बेसिकली विटामिन डी की कमी के साथ-साथ होती हैं। इसके अलावा विटामिन डी की कमी की एक और अलामत है कि आपकी नींद नहीं आती, प्रॉपर इंसोम्निया हो जाता है। इंसान सोना चाहता है लेकिन वो सो नहीं पा रहा होता है। इसके अलावा आपकी जो है कुव्वत मुदाफ़ियत वो बहुत ज़्यादा कम हो जाती है और आप हर वक़्त थका-थका और परेशान और टेंशन में रहते हैं। आपका किसी भी काम करने को दिल नहीं करता। विटामिन डी की एक और बहुत बड़ी निशानी कि आपके बाल अचानक से बहुत ज़्यादा गिरना शुरू कर देंगे और आपको लगेगा कि पता नहीं शायद मुझे कोई बीमारी लग गई है जिसकी वजह से आपके बाल गिर रहे हैं, लेकिन ये विटामिन डी की कमी की भी बहुत बड़ी निशानी है। इसके अलावा आप अपने जोड़ों में और हड्डियों में और टांगों में बहुत ज्यादा खिंचाव महसूस करेंगे और आपको लगेगा कि जैसे आपका जिस्म टूट रहा है और कोई भी काम करने का दिल नहीं करेगा। अब मैं आपको बताता हूँ, अगर विटामिन डी की कमी कुछ अरसे के लिए रह जाए और इसको रिप्लेस ना किया जाए किसी भी तरीके से, तो इसके आपको नुकसानात क्या होंगे? सबसे पहले इसका नुकसान ये होगा कि आपको ऑस्टियोपोरोसिस शुरू हो जाएगी, यानी कि हड्डियों का भुरभुरापन शुरू हो जाएगा और उनका फ्रैक्चर होना बहुत आम सी बात हो जाएगी। बच्चों में यही विटामिन डी की कमी जो है वो रिकेट स्कार्स करती है। इसके अलावा आपको नींद के मसाइल होना शुरू हो जाएंगे। कुछ लोगों में दिल का मसला भी होना शुरू हो जाता है, यानी कि हार्ट अटैक भी हो सकता है। इसके अलावा आपको ज़ियादतीज़ यानी कि शुगर की बीमारी भी लाक हो सकती है विटामिन डी की कमी की वजह से। इसके अलावा आपको ब्लड प्रेशर हाई होना भी शुरू हो जाता है। जब इंसान थका होता है, परेशान होता है, टेंशन में होता है, तो ब्लड प्रेशर ऑटोमेटिकली हाई हो जाता है। इसके अलावा आपकी कुव्वत मुदाफ़ियत में बहुत ज़्यादा कमी हो जाएगी और आपको नज़ला, खांसी, जुकाम, ये वो बीमारियां हैं जो आम लगेंगी, जो कि ठीक नहीं होंगी। हर दूसरे दिन आप खुद को महसूस करेंगे कि आप बीमार हो रहे हैं। इसके अलावा आपको जो है वो हड्डियों में दर्द और अकड़ाव पट्टों के अंदर, खासकर जब आप सुबह उठेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आपकी पूरा जिस्म अकड़ा हुआ है। इसके अलावा आपको नींद के मसाइल इतने ज़्यादा हो जाएंगे कि आप बिस्तर पे लेटेंगे नींद के लिए कि आपको नींद आ जाए, लेकिन आपकी टांगों और पट्टों में इतना ज़्यादा खिंचाव हो जाएगा कि आप मजबूर हो जाएंगे किसी के साथ ये कहने के लिए कि इसको दबाए। अक्सर लोग तो इवन रस्सियों के साथ अपनी टांगों को बांध देते हैं। ज़्यादातर वो लोग जिनको ज़ियादतीज़ है, उनमें न्यूरोपैथिक पेन्स होती हैं, तो अक्सर पेशेंट आते हैं जी हम रात को दुपट्टे के साथ या रस्सी के साथ अपनी पिंडलियों को या टांगों को बांधते हैं या फिर छोटे बच्चे से दबवाते हैं, तब जाके दर्द ठीक होती है, वो भी हल्की सी, और जो है हम सो पाते हैं। तो ये सारी जो है ये नुकसानात विटामिन डी के हैं। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि विटामिन डी की कमी को आप पूरा किस तरह कर सकते हैं। तो विटामिन डी का सोर्स अल्लाह ताला ने सूरज की सूरत में हमें मुहैया किया है।
तो कोशिश करें कि सुबह के टाइम या शाम के टाइम आप थोड़ी देर 15-20 मिनट जो है वो सूरज की रोशनी में लाज़मी बैठें और आप कोशिश करें कि सूरज की रोशनी आपके चेहरे पे, हाथों पे या बाजुओं पे या टाँगों पे, यहाँ पे विटामिन डी ज़्यादा जज़्ब होता है, तो लाज़मी पड़े। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि आप इससे फ़र्क नहीं पड़ रहा, तो आप सप्लीमेंट्स ले लें, लेकिन ये किसी मुस्तनद डॉक्टर से और अमूमन डॉक्टर से चेक करवाने के बाद और कैल्शियम को और विटामिन डी का लेवल जो है वो चेक करवाने के बाद वो फिर आपको सप्लीमेंट्स ले लें। लेकिन एक बात का और ख्याल कर रखना है कि आपने जो है विटामिन डी वो खुद से नहीं इंजेक्शन पीने या टैबलेट्स इस्तेमाल करनी, बल्कि किसी मुस्तनद डॉक्टर से लिखवा के और कोशिश करनी है कि कैल्शियम के सप्लीमेंट्स के साथ विटामिन डी लेना है, क्योंकि अगर आप अकेले विटामिन डी लेंगे तो वो इतना ज़्यादा फ़ायदेमंद नहीं साबित होगा, क्योंकि ये कैल्शियम को जिस्म में जज़्ब करने में मददगार साबित होता है। तो आप कोशिश करें कि ये कैल्शियम सप्लीमेंट्स के साथ लें। इसके अलावा वो जो है विटामिन डी जो है वो अंडे की जर्दी में, गोश्त में, जिगर के गोश्त में, उसे बादाम में, नट्स में, ये बहुत ज़्यादा होता है दूध में। तो आप कोशिश करें कि आप अपनी जो खुराक है उसको बेहतर करें। तो नाज़रीन, ये तो थी विटामिन डी के कमी क्यों होती है, उसके क्या नुकसानात हैं, उसका कुदरती इलाज क्या है और उसके जो मेडिकल इलाज क्या है। उम्मीद है ये मालूमात आप लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होंगी। अगर आप में से कोई बंदा इन अलामात की वजह से किसी बीमारी में मुब्तला है, तो फ़ौरन अपने किसी मुस्तनद डॉक्टर को चेक करवाएँ और कोशिश करें कि अपनी खुराक को अच्छा करें, अपनी तर्ज़ ज़िंदगी को बेहतर बनाएँ और थोड़ी देर नेचुरल रोशनी या सूरज की रोशनी में वक़्त गुज़ारें और डेली सप्लीमेंट्स इस्तेमाल करें। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख़्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा।